आपका 1 महीने में बाल बढ़ गया तो बाल कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं। तो इस तरीके से आप जब रहते हैं उसी तरीके से जो भी पेड़ पौधे हैं, जब आप कोई बगीचा लगाते हैं तो इसकी तैयारी करते हैं। तैयारी करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से बताया जाता है कि बगीचा लगाने के लिए आपको क्या करना है। 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा गड्ढा बनाते हैं। उस गड्ढे की पूरी मिट्टी को निकाल के बाहर कर देते हैं। और ये गड्ढा आप कब खोदते हैं, जब आप अप्रैल मई महीने में अब आपका धूप रहता है उस समय गड्ढा खोद करके मिट्टी को निकाल के बाहर कर देंगे। तो मई और जून 2 महीने तक जब वो गड्ढे में पूरा धूप जाएगा तो जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और घास के बीज है वो सब सूख जाएगा। फिर क्या करना है, जुलाई में आपको क्या करना है, इस गड्ढे में जो मिट्टी आपने बाहर निकाला था उसके साथ उस गड्ढे में अब आपको कम से कम 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, और अगर आपको वर्मी कंपोस्ट मिलता है तो 20 से 25 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट, इसके बाद आधा किलोग्राम सरसों की खली और कम से कम 250 ग्राम नीम की खली, ये सब आपस में उसमें मिला देंगे और थोड़ा सा फाइबर मिलाकर उस गड्ढे को भराई कर देंगे। और जुलाई महीने में आप जो भी बगीचा लगाना है, आम है, अमरूद है, नींबू है, उस पौधे के आप उसमें लगा देंगे। ये तो आपने कर दिया। इसके बाद जब आपका अगले साल समय आता है तो पौधा आपका 1 साल का हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं छोटा बच्चा रहता है तो 6 महीने तक उसको दूध पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं ना, 6 महीने बाद आप उसको कुछ पिलाना शुरू करते हैं। 1 साल का जब आपका बगीचा हो गया तो उस बगीचे में जो भी आपका पौधा है उसके लिए क्या करेंगे आप, क्योंकि उसका ग्रोथ के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन के लिए आपको उसको हमको भी लगाइए मुख्य पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व इसकी जरूरत होगी। इसके बाद भी नंबर ले लो। 100 ग्राम इसके बाद ये लाइन में के बाद अपना के लिए यूरिया आप ले लीजिए 100 ग्राम, 50 ग्राम DAP, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो फोन या पोटास इतना ले लीजिए और 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद, इसको आपस में पूरी तरीके से मिक्स करके आपका जो पौधा लगाए हैं उसकी जड़ से आप 50 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, 50 सेंटीमीटर छोड़ करके एक रिंग बना लीजिए। 30